सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर में डिग्री ऑफ कंपैरिजन तुलना की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी धनेश्वर गुरु जी। तो करते हैं डिग्री को पढ़ना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, डिग्री ऑफ कंपैरिजन तुलना की अवस्था पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले किसे कहते हैं वहाँ जान लेते हैं। व्हेन एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अर्थात जब विशेषण का रूप तुलना दिखाने के लिए बदलता है तो उसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं, है ना। तो डिग्री का अर्थ होता है यहाँ पर क्रम या अवस्था, और कंपैरिजन का अर्थ होता है तुलना, है ना। तो इन निम्न वाक्यों को ध्यान से देखना है। मोहन्स हाउस इज स्मॉल, राम्स हाउस इज स्मॉलर देन मोहन्स, सोहन्स हाउस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। तो उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त एडजेक्टिव्स स्मॉल, स्मॉलर तथा स्मॉलेस्ट पर गौर करें। पहले वाक्य में देखो, एडजेक्टिव स्मॉल केवल यह इंगित करता है कि मोहन का घर आकार में छोटा है, पहले वाले सेंटेंस में, है ना। दूसरे वाक्य में, दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव स्मॉलर यह इंगित करता है कि राम का घर मोहन के घर की तुलना में अधिक छोटा है ना, स्मॉलर है। और तीसरे वाक्य में देखते हैं, तीसरे सेंटेंस में देखते हैं तो एडजेक्टिव स्मॉलेस्ट यह इंगित करता है कि सोहन का घर सबसे छोटा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तुलना कंपैरिजन दिखाने के लिए एडजेक्टिव अपना रूप स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट बदलता है। इंग्लिश लैंग्वेज में अनेक एडजेक्टिव्स हैं जो कंपैरिजन शो करने के लिए अपना रूप तीन प्रकार से बदलते हैं, जिन्हें 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। अर्थात काइंड्स ऑफ डिग्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहला प्रकार हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री अर्थात मूल अवस्था, पॉजिटिव डिग्री मूल अवस्था। सेकंड हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक अवस्था जिसमें तुलना करेंगे, है ना। थर्ड हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री अर्थात सर्वोत्तम अवस्था। तो सर्वप्रथम इस 3 डिग्री अर्थात अवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात हम रूल्स के बारे में जानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। तो पहला है पॉजिटिव डिग्री मूल अवस्था। व्हेन एडजेक्टिव रिमेन्स इन इट्स बेस फॉर्म इट इज प्लेस्ड इन द पॉजिटिव डिग्री। अर्थात जब कोई विशेषण अपने मूल अवस्था अर्थात मूल रूप में होता है तब उसे पॉजिटिव डिग्री में होना कहते हैं, है ना। तो इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की साधारण दशा का बोध होता है ना। किसी व्यक्ति या वस्तु की किसका बोध होगा? साधारण दशा का बोध होता है। केवल इतना ही पता चलता है कि कोई गुण किसी नाउन या प्रोनाउन में है कि नहीं है ना। जैसे देखो, गुड, बैड, ब्रेव, ओल्ड, ये क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है ना। तो किसी नाउन में है कि नहीं यह पता चलता है। तो सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। राजू इज ए गुड बॉय, राजू अच्छा लड़का है। तो इसमें देखो साधारण दशा का ही बोध हो रहा है। वैसे ही एक और सेंटेंस लेते हैं। कमला इज ए टाल गर्ल, कमला ऊंची लड़की है। अब देखो जो कमला है वो ऊंची लड़की है, टाल है, यह गुण बता रहा है किसका? कमला का, कि वह ऊंची है। और राजू का गुण बता रहा है कि वह लड़का जो है अच्छा है। गुड और टाल ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ अर्थात पॉजिटिव डिग्री में है ये। दूसरा प्रकार है कंपैरेटिव डिग्री अर्थात तुलनात्मक अवस्था। व्हेन देयर इज ए सेंस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन 2 persons or objects with the adjective then it is called comparative degree। अर्थात
जब विशेषण से दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना का बोध हो, है ना, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना का बोध हो, कितने, दो व्यक्ति, है ना, या दो वस्तु में किसका बोध होगा, तुलना का बोध हो, तब इसे तुलनात्मक अवस्था में होना कहते हैं। जैसे देखो कौन कौन से एडजेक्टिव वर्ड आएगा, बेटर, वर्स, टॉलर एंड हॉटर। सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। राम इज बेटर देन राजू, राम इज बेटर देन राजू, अर्थात राम राजू से अच्छा है। वैसे ही उमा इज टॉलर देन कमला, उमा कमला से ऊंची है। तो यहाँ पर देखो दो व्यक्तियों में तुलना हो रहा है, उसके गुणों की तुलना हो रहा है कि उमा कमला से ऊंची है ना, टॉलर है, तो इस तरह से तुलना हो रहा है। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में अधिकतर ईआर लगा रहता है। तो क्या लगा रहता है, ईआर लगा रहता है। वो ऊपर सेंटेंस, पहला सेंटेंस में देखो बेटर लिखा है, ईआर लगा है, वैसे ही टॉलर ईआर लगा है। और तुलना प्रकट करने के लिए देन अर्थात की अपेक्षा का प्रयोग होता है। अब देखो देन, उसके बाद कमला लिखा है, देन राजू लिखा है। पहले वाक्य में राम में अच्छाई का गुण राजू से अधिक है। इसी तरह दूसरे वाक्य में उमा और कमला की तुलना है, जिसमें उमा की ऊंचाई कमला की ऊंचाई से अधिक है। किसमें, गुण है उसका, है ना, ऊंचाई क्या है उसका, गुण है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक अवस्था हुआ। तीसरी डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री, अर्थात सर्वोत्तम अवस्था। व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, इट इज प्लेस्ड इन सुपरलेटिव डिग्री, अर्थात जब विशेषण से दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना का बोध हो, तब इसे सर्वोत्तम अवस्था में होना कहते हैं। तो जैसे देखो बेस्ट और टॉलेस्ट, है ना, तो सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। रंजन इज द बेस्ट बॉय ऑफ ऑल, रंजन सभी लड़कों से अच्छा है ना। वैसे ही है पीहू इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ ऑल, पीहू सभी लड़कियों में ऊंची है। और देखो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देख सकते हो द बेस्ट लिखा है और द टॉलेस्ट लिखा है इन सेंटेंसों में, उपयुक्त सेंटेंसों में। तो इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना का बोध हो रहा है। अब हम एडजेक्टिव की डिग्री बनाने के नियमों के बारे में जानेंगे। पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं वह जानते हैं। रूल फॉलो कीजिए, अवश्य ही बनेगा। तो रूल नंबर 1 देखते हैं। एडजेक्टिव के अंत में दो व्यंजन हो तो ईआर लगाकर कंपैरेटिव तथा ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ध्यान रखना है ना, एडजेक्टिव के अंत में क्या हो, दो व्यंजन हो तो ईआर लगाकर कंपैरेटिव बनाएंगे तथा ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। जैसे देखो वर्ड लेते हैं, पहला बोल्ड, देखो इसमें अंत में BOLD लिखा है, तो LD ये क्या है, दो व्यंजन है अर्थात कंसोनेंट है। तो इसमें कंपैरेटिव बनाते समय क्या करेंगे, ER जोड़ेंगे। तो बोल्ड का क्या हो जाएगा, बोल्डर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, बोल्डेस्ट। इसमें EST जोड़े सुपरलेटिव में और कंपैरेटिव में ER जोड़े। क्यों जोड़े, क्योंकि बोल्ड वर्ड जो है उसमें जो लास्ट के दो लेटर है वो क्या है, कंसोनेंट है, इस कारण। तो नियम के अनुसार हो रहा है ना। तो वैसे ही कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा रूल नंबर 1 के अनुसार। अब आ जाते हैं रूल नंबर 2। एडजेक्टिव के अंत में ई हो तो केवल आर लगाकर कंपैरेटिव तथा एसटी लगाकर
सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, है ना। किसमें? एडजेक्टिव के अंत में क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। तो देखो फाइन वर्ड है, फाइन एडजेक्टिव है, तो इसके अंत में क्या है? ई। तो केवल क्या जोड़ेंगे? कंपैरेटिव बनाते समय आर जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा? फाइनर बन जाएगा। और सुपरलेटिव बनाते समय क्या करेंगे? एस टी जोड़ेंगे, तो फाइन में एस टी जोड़ दिए तो बन जाएगा फाइनेस्ट। तो वैसे ही है लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट एंड वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। तो इस तरह से ये क्या हुआ? रूल नंबर 2 हुआ। अब आ जाते हैं रूल नंबर 3। यदि एडजेक्टिव के अंत में वाय हो और वाय के पहले कोई कंसोनेंट अर्थात व्यंजन हो तो वाय को आई में बदलने के बाद ई आर जोड़कर कंपैरेटिव तथा ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। पर देखो, है ना, वाई के पहले कोई वावेल होने पर केवल ई आर तथा ई एस टी लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ड्राई वर्ड लेते हैं, है ना, ड्राई। तो इस वर्ड के अंत में वाई आया और वाई से पहले आर लिखा है और आर है कंसोनेंट अर्थात व्यंजन है। तो वाई के बदले हम लोग कंपैरेटिव बनाते समय क्या करेंगे? आई लिख देंगे वाई को हटाकर और ई आर जोड़ देंगे, तो बन गया ड्राई का ड्रायर। और सुपरलेटिव बनाते समय भी वाई को हटा देंगे और ई एस टी जोड़ देंगे, तो बन जाएगा ड्राइएस्ट। तो वैसे ही और एडजेक्टिव वर्ड है इजी, इजी का हो जाएगा इजियर और सुपरलेटिव हो जाएगा इजीएस्ट। वैसे ही लकी, लकी का हो जाएगा लकियर और लकीएस्ट। वैसे ही ग्रे, अब देखो वाई के पहले वावेल है ग्रे में, जी आर ई वाई, और अगर वावेल हो वाई के पहले तो हम लोग क्या जोड़ेंगे? वाई को जैसे का तैसा लिखेंगे और ई आर जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी जोड़ेंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। तो ये बन जाएगा ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। वैसे ही गे, गेयर, गेस्ट। तो इस तरह से ये क्या हुआ? रूल नंबर 3 हुआ। अब आ जाते हैं रूल नंबर 4 पर। एडजेक्टिव के अंत में व्यंजन हो और उसके पूर्व एक वावेल हो तो कंसोनेंट को डबल करके ई आर लगाने से कंपैरेटिव तथा ई एस टी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है या बनाएंगे हम लोग, है ना। जैसे देखो बिग वर्ड लेते हैं, बिग एडजेक्टिव लेते हैं और बिग, है ना, तो बीच में क्या है? देखो आई है, अंत में तो व्यंजन है अर्थात कंसोनेंट है, जी क्या है? व्यंजन है। और उस व्यंजन से पहले क्या आया है? वावेल आया है, आई वावेल है। 5 वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो लेटर्स बच गया वो कंसोनेंट है। तो जी कंसोनेंट, आई वावेल। तो क्या करेंगे? इस कंसोनेंट लेटर को क्या करना है? डबल करना है। क्या करना है? डबल करना है। तो डबल करेंगे और उसके पश्चात क्या लिखेंगे? ई आर लिखेंगे। तो बिग का क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव बिगर, बी आई डबल जी ई आर, ठीक है। और सुपरलेटिव बनाते समय ई एस टी जोड़ना है, तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, इस तरह से होगा। वैसे ही देखो रेड, रेडर, रेडेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट। तो ये क्या हुआ? रूल नंबर 4 हुआ। अब आ जाते हैं रूल नंबर 5 पर। एक से अधिक सिलेबल्स के एडजेक्टिव्स में मोर जोड़कर कंपैरेटिव तथा मोस्ट जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाए जाते हैं। अब बोलोगे कि सिलेबल्स क्या है ना। तो सिलेबल का तात्पर्य होता है शब्दांश, अर्थात जो वर्ड को हम तोड़ के बोलते हैं, है ना, अलग अलग बोलते हैं। जैसे ब्यूटीफुल टूट गया, ऐसा लग रहा है मानो 2 सिलेबल्स है, 2 शब्दांश है, 2 शब्द के क्या है? अंश है। ब्यूटी और फुल अलग अलग लग रहा है। वैसे ही यूजफुल, तो रुक रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? रुक रहे हैं। यूजफुल दोनों अलग अलग लग रहा है, वही क्या कहलाता है? सिलेबल्स। और एक सिलेबल क्या कहलाएगा? देखो गुड, कहीं पर रुके क्या? कंटिन्यू बोले, लेकिन यूजफुल बीच में हम रुक रहे हैं, यूजफुल, है ना। तो ये कहलाता है
सिलेबस अर्थात शब्दांश। तो एक से अधिक सिलेबस अर्थात एक से अधिक शब्दांश हो तो क्या करेंगे, कंपैरेटिव बनाते समय मोर जोड़ेंगे और सुपरलेटिव बनाते समय मोस्ट जोड़ेंगे, है ना। क्या जोड़ेंगे, मोस्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ब्यूटीफुल का हो जाएगा कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। वैसे ही डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट एडजेक्टिव ये पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव डिग्री है, तो इसका हम लोग बनाएंगे कंपैरेटिव, तो हो जाएगा मोर डिफ़िकल्ट, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो इसी प्रकार जो है फैथफुल, प्लेफुल, अट्रैक्टिव, पावरफुल, हेल्पफुल, यूजफुल, हैंडसम, कॉस्टली इत्यादि, ये क्या है, एक से अधिक सिलेबस वाले एडजेक्टिव है ना। सिलेबस का तात्पर्य तो समझ गए होंगे ही, है ना। शब्दांश अर्थात जिसको हम तोड़ के उच्चारण करते हैं। तो ये क्या हुआ, रूल नंबर 5 हुआ। अब आ जाते हैं रूल नंबर 6 पर। कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी हैं जिनमें कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री के रूप पॉजिटिव डिग्री से बिल्कुल भिन्न होते हैं, है ना। तो तीनों जो डिग्री है वो अलग अलग होंगे। जैसे देखते हैं उदाहरण, गुड ये वर्ड है, पॉजिटिव डिग्री है, तो इसका कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर होगा, और सुपरलेटिव क्या होगा, बेस्ट होगा, है ना। वैसे ही बैड का कंपैरेटिव होगा वर्स, और उसका सुपरलेटिव क्या होगा, ओस्ट। वैसे ही लिटिल जो पॉजिटिव डिग्री है उसका कंपैरेटिव क्या होगा, लेस होगा, और सुपरलेटिव क्या होगा, लिस्ट होगा। और पॉजिटिव डिग्री मच है तो उसका कंपैरेटिव क्या होगा, मोर होगा, और सुपरलेटिव क्या होगा, मोस्ट होगा। और वर्ड है एक फार, फार एडजेक्टिव जो पॉजिटिव डिग्री में है उसका कंपैरेटिव क्या होगा, फर्दर होगा, और उसका सुपरलेटिव क्या होगा, फारदेस्ट होगा। तो ये रूल नंबर 6 हुआ। आप इस वीडियो लेसन में जितने भी रूल्स को पढ़े हो उसको फॉलो करोगे तो आपको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाना अवश्य ही आएगा। तो इस तरह से यह डिग्री ऑफ कंपैरिजन तुलना की अवस्था समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा, और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।